नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं हूं मानस मेहरोत्रा। हर जिले की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आपको बता दें, हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत में मचे बवाल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का किसान महापंचायत कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तो वहीं वाटर कैनन का भी किसानों पर इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस भी छोड़े गए। मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जहां पर उतरने वाले थे वहां पर उनके हेलीपैड को भी नुकसान पहुंचाया गया और कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ की भी सूचना थी। दरअसल करनाल जिले के कैमला गांव में मनोहर लाल खट्टर किसान महापंचायत को संबोधित करने वाले थे, जहां कृषि कानूनों का फायदा बताने के लिए भाजपा ने एक सभा को आयोजित कराया गया। उसके विरोध के लिए किसान गांव की ओर कूच कर रहे थे। तभी पुलिस ने यह कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में भिड़ंत हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फॉलो किए जाने की सूची में शीर्ष पहुंच गए, क्योंकि आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट बंद होने के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका ट्विटर जो है लोग ज्यादातर फॉलो करने लगे थे। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ट्वीट्स के जरिए अपने समर्थकों को उकसाने और अमेरिकी संसद कैपिटॉल पर उनके समर्थकों के हमले के कारण ट्विटर ने ट्रंप के खिलाफ ये कार्रवाई की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी ट्विटर पर 64.7 मिलियन यानी कि 6 करोड़ 47 लाख फॉलोवर है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड होने से पहले तक उनके 88.7 मिलियन यानी कि 8 करोड़ 87 लाख ट्विटर फॉलोवर थे। हालांकि ट्विटर ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर उनके निजी अकाउंट को निलंबित कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई है। आपको बताते चलें कि देश बड़े पैमाने पर ब्लड फ्लू के कहर से डरा हुआ है। उत्तर प्रदेश इस बीमारी के प्रकोप की पुष्टि करने वाला 7वां राज्य बन गया है। दरअसल कानपुर चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद सील कर दिया गया है। 4 पक्षियों की मौत की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। कानपुर कमिश्नर राजशेखर के आदेश पर चिड़ियाघर के आसपास के इलाके को रेड जोन घोषित किया गया है। प्रशासन के साथ इलाके के निवासी भी हाई अलर्ट हो गए हैं। दोनों पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एवियन इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होने के कारण दिल्ली पहले से ही वीक जोन में है। लगातार कई दिनों तक दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर मरने वाले कौवों की संख्या में वृद्धि हुई है। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश ने संतोषी जो 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय मूल के संतोखी राजपथ परेड में शामिल होंगे। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस के परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के बढ़ते प्रकोप के चलते उन्हें अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी थी। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी इससे पहले शनिवार को प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपने देश और भारत के बीच लोगों के मुक्त आवागमन के लिए एक प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का समर्थन किया। सूरीनाम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय दिवस के डिजिटल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में कहा, सूरीनाम से भारत आने वाले यात्रियों के लिए वीजा परमिट समाप्त करके इस दिशा में पहला कदम उठाने के लिए सूरीनाम तैयार है। उन्होंने कहा कि व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की गुंजाइश भी है।
वहीं बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने नए किराएदारी कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मकान मालिक अब मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे किराएदारों को बहुत राहत मिलेगी। इससे किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले विवाद भी कम हो सकेंगे। ऐसे में लोगों को व्यर्थ की परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। दरअसल योगी सरकार ने मकान मालिक और किराएदारों के बीच अक्सर होने वाले विवादों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनिमय अध्यादेश 2021 बनाया है। अध्यादेश को शनिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार इस अध्यादेश के तहत कोई भी मकान मालिक बगैर अनुबंध किसी को किराए पर अपना मकान नहीं दे सकेगा। मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्राविधान किया गया है, जहां अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण होगा। इसके अलावा इस अध्यादेश के अनुसार कोई मकान मालिक मनमाना ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकेगा। वो आवासीय मकानों के लिए मात्र 5% और गैर आवासीय परिसर में केवल 7% सालाना किराया बढ़ा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अधिकारी ने आरोप लगाया है कि भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को रविवार को तीसरे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के एक समूह ने नस्ली टिप्पणियां करते हुए ब्राउन डॉग और बिग मंकी कहा। इन दर्शकों को बाद में सिडनी क्रिकेट मैदान एससीजी से बाहर कर दिया गया। सिराज और टीम के उनके सीनियर साथी जसप्रीत बुमराह को शनिवार को भी नस्ली टिप्पणियों को सामना करना पड़ा था, जिसकी शिकायत भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऑफिशियल तौर पर आईसीसी के मैच रेफरी डेविड बून से की थी। बीसीआई सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि सिराज को ब्राउन डॉग और बिग मंकी कहा गया, जो दोनों नस्ली टिप्पणी हैं। मैदानी अंपायरों को तुरंत इस मामले की जानकारी दी गई। वे बुमराह को भी लगातार गालियां दे रहे थे। रविवार को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 86वें ओवर के दौरान सिराज को बाउंड्री से आकर स्क्वायर लेग अंपायर से बात करते देखा गया, जिसके बाद गेंदबाजी छोड़ के अंपायर और बाकी सीनियर खिलाड़ी भी वहां आकर चर्चा करने लगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कर्नाटक से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बाद किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी और किसान के बीच पहली बार बड़ा सौदा हुआ। रिलायंस रिलेट लिमिटेड के एजेंट्स ने रायचूर जिले में सिंधनूर तालुक के किसानों से 1000 क्विंटल सोना मंसूरी धान की खरीद की डील की है। रिलायंस के साथ रजिस्टर्ड एजेंट्स ने एक पखवाड़े पहले स्वास्थ्य फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी एसएफपीसी के साथ समझौता किया था। पहले केवल तेल का व्यापार करने वाली इस कंपनी ने अब धान की खरीद और बिक्री भी शुरू की है। करीब 1100 धान किसान इसके साथ रजिस्टर्ड है। रिलायंस रिटेल के अनुबंध के अनुसार फसल में 16% से भी कम नमी रहनी चाहिए। कंपनी ने सोना मंसूरी के लिए 1950 रुपए दाम की पेशकश की है, जो कि सरकार के तय एमएसपी रेट यानी कि 18,868 रुपए से 82 रुपए अधिक है। एसएफपीसी और किसानों के बीच समझौते के अनुसार प्रति 100 रुपए के ट्रांजैक्शन पर एसएफपीसी को 1.5% कमीशन मिलेगा। किसानों को फसल को पैक करने के लिए बोरे के साथ ही सिंधनौर स्थित वेयर हाउस तक ट्रांसपोर्ट का खर्च भी वहन करना होगा। एसएफपीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर मल्लिकार्जुन वल्कादन्नी ने बताया कि अभी वेयर हाउस में रखे गए धान की क्वालिटी को थर्ड पार्टी टेस्ट करेगी। उन्होंने कहा कि एक बार गुणवत्ता की संतुष्टि मिलने पर रिलायंस के एजेंट फसल को उपलब्ध कराएंगे। वहीं वेयर हाउस में 500 क्विंटल धान स्टोर है। खरीद के बाद रिलायंस पैसे को एसएफपीसी को ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, जो पैसे को किसानों के खाते में सीधे जमा करेगा।
उन्होंने यहां तक यह भी बताया कि धान को लेकर जा रही गाड़ी जो जीपीएस मशीन से ट्रैक की जाएगी। बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि प्रदेश सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों को पदावनत कर उनके मूल पद पर वापस कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है। इनमें से 2 को चपरासी व चौकीदार पद पर पदान्वित किया गया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है। क्षेत्रीय प्रचार संगठन के तहत जिला सूचना कार्यालयों में कार्यरत रहे इन कर्मचारियों को 3 नवंबर 2014 को नियम विरुद्ध ढंग से पदोन्नति दी गई थी। यानी कि इनको जो पद था वो उनको पद छोटे पद से लेके बड़े पद पर बैठाला गया था, तो वहीं बाद में इनके जो पद हैं उससे होकर ये कर्मचारी अपर जिला सूचना अधिकारी के पद तक पहुंचा दिए गए हैं। यानी कि जिस पद पर ये अधिकारी के बैठे थे अब वहां से हटाकर इन्हें चपरासी के पद पर वापस भेज दिया गया। तो वहीं निदेशक सूचना शिशिर की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अपर जिला सूचना अधिकारी बरेली नरसिंह को पदावनत कर चपरासी, अपर जिला सूचना अधिकारी फिरोजाबाद दयाशंकर को पदावनत कर चौकीदार, अपर जिला सूचना अधिकारी मथुरा विनोद कुमार शर्मा को पदावनत कर सिनेमा ऑपरेट कम प्रचार सहायक तथा अपर जिला सूचना अधिकारी भदोही संत रविदास नगर अनिल कुमार सिंह को पदावनत कर सिनेमा ऑपरेट कम प्रचार सहायक के पद पर वापस कर दिया गया है। 6 जनवरी को जारी ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। सभी 4 कर्मचारियों को मूल पद पर कार्यभार ग्रहण कर उसकी रिपोर्ट अविलंब मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।